हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमटी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन। 3 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 63 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 18.4 करोड़ का इशू साइज, 29.2 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू 13.8 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 3.6 करोड़ का और पब्लिक ऑफर दिया गया 17.4 करोड़ का। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 दिसंबर का। 5 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स में 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई, इसमें स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई इंक्लूड है। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर जेनिस परशोत्तम भाई कुंत और मिस पूनम जेनिस खुंत इसके प्रमोटर है, जो कि प्री इशू होल्डिंग 100%, पोस्ट इशू 66% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया ओनली एचएनआई और रिटेल को 47.4% ईच ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो ये आईपीओ डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है इंस्टेंट नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि गोकुल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक नूडल्स का प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे अपने खुद के ब्रांड के अंडर सेल करता है। कंपनी जो है, इसका ब्रांड जो है एस्ट्रॉन स्वैगी नूडल्स, इसके अंडर ब्रांड जो कंपनी प्रोडक्ट सेल करता है, करेंटली अवेलेबल है मस्त मसाला क्लासिक फ्लेवर में अवेलेबल है सिंगल प्रोडक्ट में। बिजनेस मॉडल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इस वर्टिकल में सब कुछ जो है, इंग्रेडिएंट्स हो गया, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से सब कुछ जो है, एवरीथिंग यहाँ पे करता है, हैंडलिंग करता है, पैकेजिंग भी जो है सो किया जाता है कंपनी के द्वारा। लेकिन क्लाइंट जो है आगे प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड के अंडर सेल करती है। खुद का ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग अगर बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल में, इस वर्टिकल में कंपनी प्रोडक्ट्स को खुद के ब्रांड नेम से भी प्रोडक्ट्स मार्क मैन्युफैक्चरिंग और सेल करता है। और नूडल्स के अलावा कंपनी नूडल, भुजिया और पापड़ का भी सेल करता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है गोंडल, राजकोट, गुजरात में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5110 मिलियन टन एमटीए का कैपेसिटी है। और ये फैसिलिटी जो है एक्रेडिटेड है एफएसएसएआई लाइसेंस के द्वारा, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर। कस्टमर एंड मार्केट प्रेजेंस है, जो कि कंपनी प्रोडक्ट्स को तेह B2B सेगमेंट में प्रोडक्ट मार्केटिंग और सेल करता है। और मेजोरली जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसी स्टेट में प्रोडक्ट्स को सुपर स्टॉकिस्ट को सेल करता है। वो आगे सप्लाई करते हैं होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिटेलर्स के बीच में। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का खुद के ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 79.8%, मतलब 80% का राउंड जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 25 में। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ओनली 20% का राउंड रेवेन्यू जनरेट करता है। एक अच्छी बात है इसकी कंपनी का जो मेजोरिटी, मतलब कि कंपनी खुद के ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट से उतना कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, तो ये कंपनी जो है ना इंस्टेंट नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है B2B सेगमेंट के लिए। और अगर हम यहाँ देखिएगा तो ये किसी अभी फिलहाल जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है प्राइमरीली कंपनी कर रहा है गोकुल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए। और अभी कंपनी मार्केटिंग करता है नूडल्स को खुद के ब्रांड नेम एस्ट्रन स्वैगी नूडल्स के अंडर। और कंपनी यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो 25 यहाँ पे एसेट्स है 27.5 करोड़ का, नेटवर्थ 12.6 करोड़ का, रिजर्व है 6.3 करोड़ का, डेट है 3.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, हाँ, डेट कंपनी का लगातार कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रही है। 23 में रेवेन्यू 19.5 करोड़ का, प्रॉफिट 1.2 करोड़ का। 24 में 26.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 34 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। 25 में रेवेन्यू 28% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 16% का इंक्रीज किया है। मतलब एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेबल ग्रोथ है। अक्टूबर मंथ का डेटा 23.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.1 करोड़ का प्रॉफिट। और अगर हम बात करें ROE की, तो 24.6%, ROCE 24% का, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, RONW 22%, PAT EBITDA मार्जिन 6.8 12% का, PV और P रेशियो 3.7 17.1 टाइम का, मार्केट कैप 54 करोड़ के अराउंड होगा।
तो ओवरऑल कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन से, तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि फूड्स, मैरिको, नेस्ले इंडिया, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस, बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी परचेज में कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। जीएमपी कंपनी का फिलहाल ₹0 का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डिब्यू करेगा या डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। अब अगर हम बात करें स्वॉट को लेकर, स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो कंपनी इंस्टेंट नूडल्स, नूडल भुजिया, पापड़ का प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टेबल डिमांड है एफएमसीजी और फूड सेक्टर्स में, ये प्रोडक्ट स्टेबल डिमांड है। और कंपनी सर्व कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, थर्ड पार्टी ब्रांड्स के लिए और खुद का ब्रांड स्वैगी नूडल्स के लिए थ्रू, जो कि एक दोनों डुअल रेवेन्यू स्ट्रीम्स दे रही है। आईपीओ फंड्स जो है एम है कैपेक्स करने को लेकर, मशीनरी बाई करेगा, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो कि आगे यूज होगा, ये अच्छी तरह से मतलब कैपेसिटी ऑपरेशंस का स्केल अप करने में यूज किया जाएगा। रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन वीकनेस भी है। स्मॉल साइज सेमी आईपीओ है, जो कि कंपेयर करेंगे लार्ज एफएमसीजी या फूड मैन्युफैक्चरर से, जिसे निगोशिएटिंग पावर जो है और इकोनॉमीज जो है स्केल का लिमिट कर सकता है। कंपनी करेंटली जो रिलाई करता है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर, जो कि कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो ऑपरेशनल जो ऑपरेशन चल रहा है सिग्निफिकेंटली इसको अफेक्ट कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग एफएमसीजी बिजनेस भी जो है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, जैसे एग्जांपल वेट, पैकेजिंग के ऊपर मतलब कि फेस कर सकता है, और स्क्वीज जिसके कारण मार्जिन स्क्वीज कर सकती है। और एसएमई आईपीओ लिक्विडिटी में होने के कारण गाइस लिक्विडिटी जो है लिस्टिंग के बाद लिमिटेड कर सकता है। रीसेल जो है बहुत ही हार्डर हो सकता है अगर लार्ज कैप इश्यूज से कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का, जैसे इंस्टेंट नूडल्स का डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस होल्ड्स में, जो कि कन्वीनियंस जिनको चाहिए होता है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट टेलविंड्स जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए मिल सकता है। पोटेंशियल है कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने में, मोर स्नैक फूड आइटम्स को लाने में, वैल्यू एडेड फूड्स को लाने में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स भी जो है अदर फूड ब्रांड्स के साथ भी कंपनी इंक्रीज कर सकता है। और आईपीओ फंड से कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगा, जिससे कंपनी जो है यहाँ पे आउटपुट को इम्प्रूव करेगी, मे भी नए मार्केट्स या स्टेट्स में भी एंटर करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग को भी स्केल अप करेगा, पॉसिबिलिटी है। और एक्सपोर्ट और प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए और लार्ज रिटेलर्स के लिए, जिसके कारण एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ओपन कर सकती है। ये और अगर इसमें कुछ थ्रेट भी है गाइस, इंटेंस कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत सारे स्टैब्लिश ब्रांड्स या लो कॉस्ट रीजनल मैन्युफैक्चरर के कारण कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को ऑफर कर सकता है और मार्जिन प्रेशर कर सकती है। रेगुलेटरी क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लायंस है, कोई भी फेलियर अगर होता है तो रिकॉल या रिप्यूटेशनल डैमेज लीड कर सकती है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जैसे रॉ मटेरियल में होता है, जो कि वोलेटिलिटी होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो गाइस प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर सकता है। मार्केट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है एसएमई लिस्टेड कंपनीज के लिए, जिससे लिस्टिंग जो है वोलेटाइल, लिमिटेड लिक्विडिटी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है सो होने के कारण गाइज स्विंग अगर होते रहता है, जिसके कारण पोस्ट आईपीओ शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है, बाकी फाइनल डिसीजन जो भी है अपने रिस्क पर लेगा। और ये बहुत छोटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है, इसलिए गाइज फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा जो भी फाइनल डिसीजन होगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में,